आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछला जो भी वीडियो है सबको रिवीजन करते चलिए। ऐसा ना हो कि आगे पढ़ते चले और पीछे भूलते चले। तो डेली 2-2 वीडियो को कम से कम रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि पूरा जो है ध्यानपूर्वक जो है देखना ही है, ठीक है। बस आपको उसको ओवरव्यू करते जाना है सब वीडियो को। एक दिन में 2-2 वीडियो को, ज़्यादा नहीं, 10 से 11-12 वीडियो ही अभी दोनों सब्जेक्ट में डाला है। तो आप लोग उसको जो है डेली कर सकते हैं और 10 दिन में रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा, समझ गए। बाकी आज के वीडियो में मैंने 2 प्रश्न लेकर आया है, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है, पूछेगा आपसे कि पंचायती राज स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन एवं कार्यों को समझाइए या पंचायती राज के बारे में लिखें। देखिए क्वेश्चन अक्सर 10 नंबर में, 5 नंबर में पूछेगा कि राइट अबाउट पंचायती राज, या फिर पंचायती राज में स्वास्थ्य संगठन का क्या महत्व है इसके बारे में बताइए। तो सीधा अगर पंचायती राज में पूछे या पंचायती राज के स्वास्थ्य के बारे में पूछे तो आपको पंचायती राज के डिटेल्स में बताना है, ठीक है। चलिए आज हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे जो है हम लोग को ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे समझिए, मैं आपको बता देता हूँ। पंचायती राज के बारे में या उसके स्वास्थ्य संगठन के ढांचा के बारे में पूछेगा तो आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आंसर दीजिएगा और लिखिएगा कि पंचायती राज स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का संगठनात्मक ढांचा, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ हेल्थ सर्विस एट पंचायती राज, मतलब पंचायत के स्तर पर स्वास्थ्य स्तर का क्या, संगठन का क्या ढांचा है उसको बताना है, ठीक है। देखिए पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पंचायती राज प्रणाली कितने संरचना किस स्तर पर है, तो यह त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है, ठीक है। और गांव को जिला प्रशासन से जोड़ती है, और साथ में यह गांव को जिला प्रशासन से जोड़ती है, मतलब गांव को जिला से जोड़ती है। इसकी त्रिस्तरीय व्यवस्था निम्न प्रकार है। अब ये जो पंचायती राज है तो हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर जाते हैं, कम्युनिटी में अगर हमको नर्स के रूप में काम करने का मौका मिल जाएगा, तो अगर हम पंचायत से ऊपर कौन कौन से प्रशासनिक सेवा होता है अगर उसके बारे में हमें पता नहीं रहेगा तो हम कैसे उसके ढांचा को जान पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यह पंचायती राज के बारे में जानना जरूरी है कि इसका जो है ढांचा, संगठनात्मक ढांचा क्या होता है। तो हम लोग को पता है कि पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है जो गांवों को जिला के प्रशासन से जोड़ती है। इसमें निम्न त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कौन कौन से है, यही 3 व्यवस्था है। पहला ग्राम स्तर पर है, दूसरा ब्लॉक स्तर पर है और तीसरा जिला स्तर पर है। तो यही 3 स्तरीय होता है, पहला ग्राम स्तरीय, दूसरा ब्लॉक स्तरीय, तीसरा जिला स्तरीय। तो पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था यही होता है। पंचायत स्तर पर पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर पर जो प्रशासनिक ढांचा होता है वह ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है, और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। और यह सब जो है विकास के क्षेत्र में काम करता है अपने अपने क्षेत्र के लिए। तो जो जिला परिषद होते हैं उसको जिला स्तर पर रहना पड़ता है, जो पंचायत समिति होता है वह ब्लॉक स्तर पर काम करता है, जो पंचायत होता है वह आपके ग्राम स्तर पर काम करता है। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय होता है, और ये तीनों स्तर का कौन कौन सा जो है काम कौन करता है ये आपको यहाँ पे पता चल गया। अब ये सब के इलेक्शन के द्वारा चुनाव होता है, ठीक है, चाहे पंचायत में सरपंच या मुखिया का हो, ठीक है। उसके बाद पंचायत समिति जो है प्रमुख का चुनाव करता है, ठीक है। उसके बाद जिला परिषद का चुनाव होता है। तो इस प्रकार से यही जो है आपके त्रिस्तरीय है पंचायत, प्रशासनिक पंचायत स्तरीय का, ठीक है। अब पहला पॉइंट हम लोग का है ग्राम स्तर यानी पंचायत स्तर पर। तो पंचायत स्तर पर पंचायत राज को 2 इकाई है, मतलब पंचायत के लेवल पर 3 स्तरीय है ना, हम लोग 3 स्तरीय देखे हैं ना, तो तीनों स्तरीय के बारे में हम लोग को डिटेल में लिखना होगा। तो पंचायत स्तर पर जो पंचायती राज है उसका 2 इकाई है। कौन कौन 2 इकाई है, एक ग्राम सभा और एक ग्राम पंचायत। आप लोग ये सब नाम सुने होंगे, एक जिनका गांव में घर होगा उन लोग को पता है।
जो ये पंचायती राज का दो जो है इकाई है पंचायत स्तर पर, पहला ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, यह दोनों जो है पंचायत स्तर पर ही होता है। ठीक है, तो दोनों के नाम याद रखिएगा। अब ग्राम सभा क्या होता है, देखिए इसमें गांव के सभी पंजीकृत व्यक्ति वर्ष में कम से कम 2 बैठकों का आयोजन करते हैं। इन बैठकों में गांव के विकास संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है, जिसमें वहां के निवासियों के स्वास्थ्य मुद्दे भी शामिल होते हैं। ग्राम सभा का मतलब होगा कि मैं आपको बता दूं, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि गांव में हर एक 6 महीना हर एक साल भर पर अर्धवार्षिक या वार्षिक तौर पे बैठक किया जाता है गांव के पंचायत भवन में या जहां भी बैठक किया जाता है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही होता है, विचार विमर्श यही किया जाता है कि कैसे गांव के विकास को आगे बढ़ाया जाए, कैसे गांव में रह रहे गांव के निवासी को स्वास्थ्य मुद्दे पर बात किया जाए, स्वास्थ्य बेहतर किया जाए, इस सब के बारे में यह ग्राम सभा में बात होता है। और यह सभा लगता है जिस सभा में गांव के वरिष्ठ लोग, गांव के जो पंचायत के लोग होते हैं, जैसे मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, ये लोग एक पंजीकृत व्यक्ति माना जाता है और ये लोग बैठक करते हैं जिसमें आम लोग भी शामिल होते हैं और सब बैठक करके विचार विमर्श करते हैं कि गांव के लोगों को कैसे स्वास्थ्य सुविधा बेहतर दिया जाए, कैसे गांव का विकास किया जाए, इन सभी मुद्दों पर बातचीत विमर्श किया जाता है। ठीक है, तो यह ग्राम सभा हो गया जो ग्राम पंचायत का ही क्या है, जो पंचायती राज का भाग है। ठीक है, अब पंचायती राज का दूसरा भाग है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मतलब होता है कि ग्राम पंचायत लगभग 5,000 से 15,000 की जनसंख्या को कवर करती है। अब एक पंचायत जो होता है ना, आप लोग देखते होइएगा कि एक पंचायत होता है, इस एक पंचायत में 2, 4, 5 गाँव होता है। ठीक है, 2, 4, 5 गाँव पर एक पंचायत होता है। ठीक है, अब जिस गाँव में पंचायत होता है उसको फलाने पंचायत में यह गांव पड़ता है, ये गांव पड़ेगा, ये गांव पड़ेगा, ये गांव पड़ेगा। मतलब एक पंचायती राज में एक पंचायत में कम से कम 4-5 गांव तो आता ही आता है। ठीक है, और अगर एक गांव में कम से कम मानिए 4,000 भी जनसंख्या है एक गांव में, तो अगर उस गांव में 3,000 जनसंख्या शामिल है, समझिए मान गए ये जनसंख्या जो है, अगर मान गए एक गांव में 3,000 भी जनसंख्या है और उस पंचायत में अगर 4 गांव है तो गुना कर दीजिए, 12,000 का जनसंख्या हो गया। ठीक है, चूँकि सब गाँव में सेम जनसंख्या नहीं होता है, कहीं कम भी कहीं ज़्यादा भी होता है, तो नॉर्मल 12,000 हुआ, यानी यह 5 से 15,000 की जनसंख्या को ग्राम पंचायत कवर करता है। ग्राम पंचायत का मुखिया निर्वाचित सरपंच होता है, मतलब जो ग्राम पंचायत होता है ना, उसका मेन कर्ता धर्ता सरपंच ही होता है। ठीक है, वह उसकी सहायता के लिए एक उप सरपंच भी निर्वाचित होता है। अब आप लोग जानते हैं कि गांव में तो मुखिया भी होता है, लेकिन मुखिया का प्रशासनिक रोल नहीं होता है। प्रशासनिक रोल जो होता है वह सरपंच के होता है, वह किसी से लड़ाई झगड़ा होने पर दंड भी कर सकता है और करता भी है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वह निर्वाचित सरपंच होता है, वह उसकी सहायता के लिए एक उप सरपंच भी निर्वाचित किए जाते हैं, जो कि इलेक्शन के द्वारा होता है। पंचायती राज का चुनाव होता है ना प्रत्येक 5 साल में, तो उसमें ही ये सब का चुनाव होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक सचिव होता है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। सरपंच का कार्यकाल 3 से 4 वर्ष, अभी फ़िलहाल 5 वर्ष का है। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्राम पंचायत होता है, तो एक पंचायत जहाँ पे 4 गांव या 5 गांव सम्मिलित है एक पंचायत में, तो उस एक पंचायत पर क्या होता है कि एक सेक्रेटरी, एक सचिव होता है जो राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और यह जो है क्या करता है आपके कि प्रत्येक 4 से 5 साल में जो है कार्यकाल किसका होता है, सरपंच का होता है। और यह सरकार के लेखा जोखा रखता है, गाँव के विकास में जो भी खर्च होता है उसका लेखा जोखा यह सचिव देता है। ठीक है, तो यही आपका होता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु वार्षिक योजनाएं तैयार करती है। अब जो ग्राम पंचायत होता है, जिस एरिया का, जिस क्षेत्र का, जिस पंचायत का जो है आपके प्रतिनिधि तेज होंगे, यानी सरपंच हो गया, मुखिया हो गया, अगर ये सब तेज होगा तो उस गांव का, उस क्षेत्र का विकास बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि पंचायत, ग्राम पंचायत क्षेत्र का जो भी विकास होता है उसका वार्षिक योजनाएं तैयार करने का काम जो है सचिव और मुखिया सरपंच का ही होता है। समझ गए चीज़ को? तो ये ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग समझे हैं।
तो यहाँ पे आप समझ ही गए कि आप लोग को पता होनी चाहिए। क्या हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, आप लोग को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ा कि ग्राम यानी ग्राम पंचायत स्तर पर, मतलब पंचायत स्तर पर जो पंचायती राज होता है उसका 2 इकाई होता है पंचायत स्तर पर। एक होता है ग्राम सभा और एक होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। एक ग्राम सभा और एक ग्राम पंचायत होता है, और यह जो है दोनों किसका इकाई है, तो ग्रामीण स्तर पर, पंचायती स्तर पर यह 2 जो है स्तर होता है, ठीक है। दोनों के बारे में आप लोग जान गए। दूसरा है पंचायत समिति। अब हम लोग पहला ख़त्म हो गया, दूसरा हम लोग कौन सा स्तर देखे थे, पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक स्तर पर होता है, ठीक है। चलिए, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति लगभग 100 गांवों व उनकी जनसंख्या को कवर करता है। तो आप लोग समझ लीजिए, पंचायत समिति का मतलब होता है कि यह एक प्रमुख होता है जो एक ब्लॉक पर बहुत सारे पंचायत समिति जो पंचायत से चुनाव होकर जाता है, वह क्या करता है कि आगे सभी ग्राम पंचायत मिलकर, जितने भी ग्राम पंचायत के सचिव है वह मिल के क्या करता है, पंचायत सचिव को वोट देता है, ठीक है। और पंचायत समिति में से ही सभी, मान गए कि एक ब्लॉक में अगर 8 पंचायत है, ठीक है, एक ब्लॉक में अगर 8 पंचायत है तो 8 पंचायत है तो 8 पंचायत समिति जीत के जाता है। तो जब 8 पंचायत समिति जीत के जाता है ना, तो उसमें से जो ज़्यादा मतलब पावरफुल रहता है अपने और सभी पंचायत समिति को ला सकता है, तो उसमें से एक पंचायत समिति प्रमुख बनता है। वो प्रमुख कैसे बनता है, तो जो 8 पंचायत के जो पंचायत समिति है, 8 में से अगर 5 पंचायत समिति कह देगा कि नहीं हम फलाने आदमी को जो है प्रमुख बनाएंगे, तो उसी में से एक आदमी जो प्रमुख के लिए खड़ा है, जिसके सपोर्ट में ज़्यादा आ जाएगा, वह बन जाता है प्रमुख। अब वह प्रमुख ब्लॉक लेवल पर काम करता है, जो पंचायत समिति के द्वारा जो है निर्वाचित हुआ है, ठीक है। अब वह प्रमुख जो है 8 गांव मानिए, ठीक है, अगर 8 पंचायत मानिए, अब वो 8 पंचायत जो है हो सकता है उसमें 8 पंचायत में कितना भी गांव आ सकता है। तो नॉर्मली जो पंचायत समिति होता है लगभग वह 100 गांव या फिर उनके जनसंख्या को कवर करता है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट है, इसका प्रमुख कार्य है ब्लॉक में विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना व क्षेत्रीय निवासियों की स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को पूर्ण करना। अब ये जो पंचायत समिति होता है, इसका प्रमुख कार्य यही है कि जो भी ब्लॉक लेवल पर जो भी विकास के कार्यक्रम है, इसको कैसे जो है क्रियान्वयन किया जाए, साथ में जो क्षेत्रीय जो गाँव के निवासी है उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी सेवा है उसको कैसे कंप्लीट पूर्ण किया जाए, तो इसके बारे में भी यह देख रेख करते हैं, ठीक है। पंचायत समिति के सदस्यों में ब्लॉक क्षेत्र के विधानसभा सदस्य, क्षेत्रीय सांसद, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। पंचायत समिति के सदस्य में कौन कौन होते हैं, तो ब्लॉक क्षेत्र के विधानसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय MP सांसद होते हैं, सभी ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये सब पंचायत समिति के सदस्य में रहते हैं, ठीक है। ब्लॉक विकास अधिकारी BDO पंचायत समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है, जो राज्य सरकार का अधिकारी होता है। जो क्या होता है, राज्य सरकार का अधिकारी होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पंचायत समिति है, यह दूसरे पंचायत समिति के बारे में बात कर रहा है। एक पंचायत सचिव, एक पंचायत समिति होता है जो गाँव में हर एक पंचायत में जीतता है वोट के द्वारा, ठीक है, और वह सब वोट देकर एक प्रमुख बनाता है ब्लॉक लेवल पर। तो वह दूसरा हो गया। यहाँ पे दूसरा जो है पंचायत सचिव का बात हो रहा है। यहाँ पे वैसा पंचायत समिति है जिसमें समिति में जो सदस्य होते हैं वह ब्लॉक क्षेत्र के विधानसभा सदस्य होते हैं, मतलब विधायक होते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय MP सांसद होते हैं, ग्राम पंचायत के सभी सरपंच होते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये सब जो है इस पंचायत समिति के सदस्य में होते हैं। ब्लॉक विकास पदाधिकारी जो होते हैं, BDO जिसको कहते हैं, यह पंचायत
पंचायत समिति के सचिव होते हैं, इसके रूप में ये काम करते हैं, जो एक राज्य सरकार का अधिकारी होते हैं। तो यह पंचायत समिति के बारे में समझ गए। तो पंचायत समिति के बारे में आप लोग ये समझ गए, यह प्रखंड स्तर पर काम करता है, प्रखंड के विकास में भूमिका निभाता है, साथ में क्षेत्रीय निवासियों के जुड़ी हुई स्वास्थ्य सेवाओं से जो है संपूर्ण विकास को भी ध्यान में रखकर काम करता है। और इनके सदस्य में ये सारे सदस्य जो है होते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए आखिरी है जिला परिषद। मेरे डियर, जिला परिषद का क्या रोल है देख लीजिए। जिला परिषद का मतलब है कि यह जिला लेवल पर होता है, यह जिला लेवल पर पंचायती स्तर है। ठीक है, जिला परिषद जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की संस्था होती है। जिला परिषद जो होता है वह जिला के स्तर पर पंचायती राज प्रणाली का ही एक संस्था है। ठीक है, जिला परिषद का मुखिया निर्वाचित जिला प्रमुख होता है। ठीक है, जिला परिषद का मुखिया, ठीक है, निर्वाचित जिला प्रमुख होता है। अब आप लोग को पता है कि जिला परिषद का जो मुखिया होता है, जो मेन होता है, वह जो होता है वो आपके निर्वाचित जिला प्रमुख होता है। मतलब जो भी जिला के प्रमुख होते हैं, जो चुने जाते हैं इलेक्शन में, वह जो है मुखिया जो है मेन बनते हैं जिला परिषद के, वह जिला प्रमुख होते हैं। ठीक है, जिला प्रमुख जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी पंचायत समितियों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। अब जो भी पंचायत समिति काम करता है, उसके कामों का लेखा जोखा और उसके तमाम ऐसे चीज़ों का क्रियान्वयन जो है इस जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। अब जिला से ही सभी पंचायत जुड़ा हुआ रहता है, तो सबसे ऊपर कौन हो गया? इस जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या फिर जो जिला प्रमुख होता है उसका भी कार्य 5 वर्ष। चेयरमैन बनता है ना, वही चेयरमैन जो है आपके जिला के प्रमुख होते हैं। ठीक है, जो निर्वाचित होते हैं सभी सदस्यों के द्वारा, जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा, और उसमें एक मुखिया बनते हैं, उसी को जिला प्रमुख कहते हैं। ठीक है, देखिए जिला परिषद का मुखिया निर्वाचित जिला प्रमुख होता है। मतलब जो जिला परिषद होते हैं ना, उसका मेन मुखिया जो होता है वह जिला के चेयरमैन होता है। ठीक है, और बाकी ये सारी चीज़ समझ ही गए। तो यही आपका त्रिस्तरीय प्रणाली है। पहला पंचायती राज, दूसरा ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। तीनों के बारे में अच्छे से लिख दीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा है भोर कमेटी के बारे में। भोर कमेटी देखिए, 2 से 3 ऐसा कमेटी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में पूछने जा सकते हैं। यह कमेटी स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इसे जो है हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी में पढ़ते हैं। है तो बहुत सारे कमेटी, बट ये जो 2 से 3 कमेटी है, एक कमेटी आज पढ़ा रहे हैं भोर कमेटी के बारे में, 2 कमेटी और बच जाएगा। बहुत कमेटी है बट प्रमुख रूप से 3 ही कमेटी अच्छा है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग चलिए भोर कमेटी के बारे में देखते हैं, इसके बाद में 2 कमेटी और देखेंगे। भोर कमेटी, इस कमेटी का गठन स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में सन 1943 में किया गया था। सबसे पहले समझिए कि इस कमेटी यानी भोर कमेटी को जो है सबसे पहले जो है इस कमेटी को ब्रिटिश काल में ही 1943 में ही जो है इसे गठन किया गया था। मतलब हमारे स्वतंत्र होने से पहले ही इसे गठित किया गया था। इस कमेटी को स्वास्थ्य सर्वे तथा विकास कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो मान गए आपको अगर भोर कमेटी नहीं लिखकर आपको अगर स्वास्थ्य सर्वे और विकास कमेटी दे देगा, फिर भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस कमेटी का जो इस कमेटी के चेयरमैन सर जोसेफ भोर थे, इसी कारण इसे भोर कमेटी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि इस कमेटी का नाम जो है नाम किसके नाम पर रखा गया, तो इस कमेटी के चेयरमैन के नाम पर ही रखा गया, जो चेयरमैन का नाम है सर जोसेफ भोर। सर जोसेफ भोर इसका नाम था, इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का भी नाम रखा गया। ठीक है,
एकदम पॉइंट में लिखा है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। इस कमेटी का गठन देश में स्वास्थ्य के वर्तमान स्तर का पता लगाना और भविष्य के विकास हेतु सिफारिश देने के उद्देश्य से किया गया था। ये जो कमेटी था इसका निर्माण, इसका गठन इसीलिए किया गया था ताकि उस समय जो वर्तमान स्थिति था स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसका आकलन करना और साथ में भविष्य में क्या विकास होगा इसके लिए सिफारिश करना, ताकि जो है इसी उद्देश्य से इस कमेटी का गठन किया गया। समझ गए? चलिए, वर्ष 1946 में इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत की। अब 1943 में गठन किया गया इसको। अब यह कमेटी 1946 में अपना रिपोर्ट जो है सौंपा। ठीक है, अब ये सौंपा तो इसको क्या कहा गया कि भाई तुम अपने देश के ये अभी वर्तमान में जो स्वास्थ्य का स्थिति है उसका आकलन करो कि अभी कौन से बीमारी है, किस तरीका के स्वास्थ्य है, और साथ ही तुम ये भी बताना कि आगे भविष्य में इसका विकास कैसे किया जाएगा, क्या सुधार किया जाए, क्या ऐसा पहल किया जाए ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव आए। इसके लिए तुम अपने आकलन के अनुसार सिफारिश भी करना। ठीक है, मतलब हमसे बताना कि ये चीज़ें सुधारना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे गलत है, ये चीज़ चालू करनी चाहिए, तो इसके लिए तुम सिफारिश भी करना। तो इन सारे चीज़ों को 1946 में ये जो है भोर कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो है सरकार के समक्ष सिफारिश प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसका अब ये सिफारिश किया तो उन्होंने क्या क्या चीज़ों का सिफारिश किया, तो इसमें कुछ सिफारिश निम्न नीचे दिए गए हैं। सिफारिश में इन्होंने बताया कि सभी प्रशासनिक स्तरों पर रोकथाम तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण होना चाहिए। अब ये जो भोर कमेटी जो चेयरमैन थे इन्होंने सिफारिश किया सरकार के समक्ष कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, प्रशासनिक स्तर है, वहाँ पे रोकथाम और उपचार का जो है स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने बताया कि जितने भी प्रशासनिक विभाग है उनके स्तर पर रोकथाम और उपचार का जो है स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण होना चाहिए। ये इन्होंने सरकार को बताया, सिफारिश किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल शिक्षा में रोकथाम तथा सामाजिक चिकित्सा में 3 माह का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए। अब इनको भोर कमेटी में जो भी लोग थे इनको कुछ अच्छा लगा होगा, तभी जाके इन्होंने कहा कि मेडिकल के शिक्षा में, मेडिकल एजुकेशन में रोकथाम, प्रिवेंटिव का और सामाजिक चिकित्सा के बारे में 3 माह का ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए। इन्होंने सिफारिश किया सरकार के समक्ष अपने रिपोर्ट में। ठीक है, चूँकि सरकार ने ये कहा था कि भाई तुम अपना सिफारिश भी करना ताकि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में या सामाजिक विकास के क्षेत्र में हम और जो है जान पाए कि हाँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरी है, और तुम जैसा सिफारिश करोगे वैसा आगे काम होगा। तो भोर कमेटी ने यह सिफारिश किया कि मेडिकल एजुकेशन में जो है रोकथाम का मतलब बीमारियों के रोकथाम कैसे करना है, और सामाजिक चिकित्सा, समाज में कैसे चिकित्सा के प्रति लोगों की भावना जगाना है, इसके लिए 3 माह का प्रशिक्षण आरंभ किया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट में इन्होंने सिफारिश किया। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 40,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की लघुकालीन योजना। इन्होंने ये भी सिफारिश किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 40,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना जरूर करें लघुकालीन योजना के तहत। लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना 20 से लेकर 30,000 के जनसंख्या पर ही किया जाता है, तो यह आगे चल के बदला होगा। ठीक है, चलिए, इसके साथ ही द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्र हो तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सुपरविजन करें तथा रेफरल संस्थान के रूप में कार्य करें। और इन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई दूसरा स्वास्थ्य केंद्र अगर उसी जनसंख्या के अंदर में है तो जो पुराना जनसंख्या है, पुराना जो स्वास्थ्य केंद्र है वह जो है द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में काम करे, मीन्स सुपरविजन करे, पर्यवेक्षण करे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, और रेफरल के रूप में भी काम करे, मतलब वहाँ से कोई रेफर किया जा रहा है तो उस मरीजों को भर्ती भी करे, देखभाल भी करे। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने ये भी बताया, देख लीजिए यहाँ पे, कि इसके अलावा कमेटी ने लघु काल में जनसंख्या के अनुपात में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्रों पर दंत विभाग स्थापित करने, एम्बुलेंस की व्यवस्था करने, मोबाइल डिस्पेंसरी की स्थापना करने और प्रत्येक गांव में 5 से 7 व्यक्तियों की एक स्वास्थ्य कमेटी बनाने, जो कि एक स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नियोजन एवं क्रियान्वयन में शामिल हो आदि के संबंध में सिफारिश प्रस्तुत की। अब ये जो भोर साहब ने थे, भोर साहब ये भोर कमेटी के जो अध्याया कि देखो, इन्होंने सीधा सीधा बताया कि ठीक है, हम तो मतलब द्वितीयक जो प्राथमिक केंद्र होगा वहाँ पे तो रेफ़र किया ही जाएगा। अब रेफ़र किया जाएगा तो कम से कम भाई देखभाल के लिए बिस्तर तो होना चाहिए वहाँ पे रेफ़र अगर कोई किया जाएगा, एक प्राथमिक केंद्र से दूसरे प्राथमिक केंद्र में अगर रेफ़र किया जाएगा तो वहाँ पे देखभाल करने के लिए आवश्यक ज़रूरी बिस्तर होनी चाहिए जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। साथ ही बिस्तरों की संख्या बढ़ाना है। उसके बाद द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक डेंटल विभाग की स्थापना होनी चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, मोबाइल डिस्पेंसरी की स्थापना होनी चाहिए और प्रत्येक गांव में 5 से 7 ऐसे व्यक्तियों की कमेटी बनानी चाहिए जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थानीय लोगों को मदद करे, कार्यक्रमों में नियोजन ले और क्रियान्वयन में शामिल हो आदि के संबंध में इन्होंने सिफारिश प्रस्तुत किया। मतलब ये भोर साहब ने ये बहुत सारे चीज़ों का सिफारिश किया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि प्रत्येक 40,000 के जनसंख्या पर कम से कम एक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि अगर यह स्वास्थ्य केंद्र अगर 2 हो जाता है, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर हो जाता है आसपास, तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होगा वह दूसरे से ऊंचा लेवल का होगा और वहाँ पे कोई भी रेफरल वगैरह होगा तो उसको रेफरल का भी काम करना होगा। साथ में उसे जो है उस अनुपात में मोबाइल डिस्पेंसरी जनसंख्या के अनुपात में बिस्तर, ठीक है, वहाँ पे दंत विभाग का स्थापना, एम्बुलेंस, ये सब की इन्होंने सिफारिश किया। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक गांव में 5 से 7 ऐसे स्वास्थ्य जो है कमेटी बनानी चाहिए जो स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदद कर सके, नियोजन में, क्रियान्वयन में शामिल हो सके और कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक भाग ले सके। इस सब चीज़ों का भी इन्होंने सिफारिश किया, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया, देख लीजिए यहाँ पे, कि दीर्घकालीन योजनाओं के अंतर्गत 10 से 20 हज़ार की जनसंख्या पर 75 बिस्तर युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों तथा साथ ही 650 बिस्तर युक्त द्वितीयक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना करना। अब देखिए इन्होंने आगे चल के यह भी बता दिया कि लघुकालीन योजना में होगा तो 40,000 के जनसंख्या पर एक प्राथमिक केंद्र का स्थापना होगा, जबकि अगर दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत अगर उसे स्थापना करना है तो वह 10 से 20 हज़ार के जनसंख्या पर ही 75 बिस्तर का प्राथमिक स्वास्थ्य जो है केंद्र स्थापित किया जाएगा। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि 650 बिस्तर युक्त बेड वाला द्वितीयक स्वास्थ्य इकाई भी स्थापित करना इन्होंने सिफारिश किया। मतलब इन्होंने 2 तरीके से चीज़ों को सिफारिश किया। पहला चीज़ ये बताया कि एक तो लघुकालीन होगा तो उसमें जो है से स्थापना किया जाएगा और दूसरा जो है वह दीर्घकालीन होगा जहाँ पे अलग स्थापना होगा। तो जो दीर्घकालीन होगा तो वहाँ पे 10 से 20 हज़ार के जनसंख्या पर ही एक प्राइमरी होगा, जबकि इन्होंने लघुकालीन के तौर पर बताया कि 40,000 के जनसंख्या पर होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को जो है इन्होंने सिफारिश किया जो ऊपर में आप लोग देखे हैं। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने क्या क्या कब किया, यह भोर कमेटी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिए।